नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 के पाठ 6 भक्ति के पद से। तो भक्ति के पद में की जो कविताएं हैं वो भक्ति काल से संबंधित हैं और इसमें आप लोग पढ़े होंगे सूरदास और तुलसीदास की और रसखान जी की कविताएं पढ़े होंगे। तो उसी में से क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके। और इसमें बहुत सारे अलंकार वगैरह हैं, अलंकार और रस छंद का वर्णन भी किया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं। प्रश्न 1, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर होगा 13, 11। प्रश्न 2 है, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सोरठा। प्रश्न 3 है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा सूरदास जी। प्रश्न 4 है, कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अंडज जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 5 है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न 6 है, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा, प्रभु जी तुम यदि घने बादल हो तो मैं एकटक निहारने वाला मोर हूँ। प्रश्न 7 है, गिरधर नागर किसे कहा गया है? गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न 8 है, अम्बुज किसका पर्यायवाची है? तो अम्बुज कमल का पर्यायवाची है। प्रश्न 9 है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो रैदास जी की भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य मानते हैं। रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। तो प्रश्न 10 है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो पद के अनुसार सुख इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम में है। प्रश्न 11 है, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो तुलसीदास जी ने अपने पद में जटायु पक्षी, मारीच, डाकू, अहिल्या, भरतमुनि आदि के अंदर का उल्लेख। प्रश्न 12 है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो मीरा जी कहती हैं कि राम नाम रूपी धन ऐसा है कि जो व्यय करने से ना तो घटता है और ना ही उसे कोई चुरा सकता है, बल्कि बढ़ता ही जाता है। प्रश्न 13 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किससे अपने को जोड़ा है? तो रैदास जी ने अपने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए प्रभु को चंदन, स्वयं को पानी, प्रभु को बादल, स्वयं को मोर, प्रभु को दीपक, स्वयं को बाती, प्रभु को मोती और स्वयं को उससे पिरोया जाने वाला धागा मानकर उसने अपना संबंध जोड़ा है। प्रश्न 14 है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद की व्याख्या कीजिए। 8-10 वाक्यों में लिखना है। तो जगह तो कम है 8-10 वाक्यों के लिए, फिर भी आप लिखिए इसको। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। दूसरा है, कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई देवता श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर देवता लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई देवता श्रेष्ठ नहीं है। तीसरा है, वह उसी मूर्ख के समान है जो प्यास लगने पर श्रेष्ठ गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कुआं खोदता है। ऐसे देवता को त्याग कर दूसरे का जो ध्यान करता है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। उसकी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई समुद्री जहाज का पंछी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अन्यत्र सहारा न पाकर फिर उसी जहाज पर वापस आकर बैठता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पूरा लिख लीजिए। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप लोग को अगले वीडियो की जानकारी आप लोग को जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।